गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा जहाँ पर लूफी और मूसी का सामना हाजरुद्दीन से हो जाता है और वो उन दोनों को एक ही बार में कुचल देता है। पर तभी लूफी उठ खड़ा होता है और जिसे देखकर उस अनाउंसर की आंखें बाहर आ जाती हैं। और फिर लूफी मूसी के सर पर हाथ रखता है और उसे बड़े ही गौर से देख रहा होता है। और फिर वो हाजरुद्दीन की तरफ एक स्ट्रेंज सा लुक देता है और फिर वो खड़ा हो जाता है और हाजरुद्दीन को देख रहा होता है। और जिसे देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है और वो सब लोग लूफी को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। और फिर लूफी गुस्से के साथ हाजरुद्दीन की तरफ देखता है और फिर मूसी की अधमरी हालत को याद करता है और तभी वो अपना सेकंड गियर एक्टिवेट करता है और उड़ते हुए हाजरुद्दीन की तरफ जाता है। और हाजरुद्दीन जैसे ही मुड़ता है वो लूफी को देखकर हैरान हो जाता है और लूफी उसे गुस्से से देख रहा होता है। और तभी लूफी अपना आर्मामेंट हाकी यूज करता है और जाकर हाजरुद्दीन के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सारी की सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है। और फिर रेबेका भी इसे देखकर हैरान हो जाती है और लूफी के एक ही पंच से एल्बाफ का वो बड़ा सा जायंट जमीन पर लमलेट हो जाता है और वो अनाउंसर कहता है कि वो जायंट नॉकआउट हो चुका है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी जीन का पीछा कर रहा होता है और उससे कहता है कि मुझे मेरा हेलमेट वापस करो। और लूफी का पीछा डॉन जीन जाओ कर रहा होता है और वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक को कीड़े की तरह मसल देता है और वो लूफी को गार्ब का पोता कहकर आवाज देता है, जिसे सुनकर जीन कहता है कि अच्छा तो तुम गार्ब के पोते हो, इसका मतलब तुम सच में वही हो। और फिर लूफी उससे कहता है कि मुझे मेरा हेलमेट वापस करो, जिस पर जीन कहता है कि लोग मुझे जीन द बैंडिट बुलाते हैं और जो चीज मैं एक बार चुरा लूं मैं उसे वापस नहीं करता। तभी कुछ लोग लूफी पर हमला करने आते हैं, जिनसे लूफी डॉज कर जाता है और तभी उसकी बियर्ड खुल जाती है और जीन अपने तलवार की स्लैश से उसके फेस पे लगा वो कपड़ा भी खोल देता है और उससे कहता है कि तुम अपना फेस क्यों छुपा रहे हो, जिस पर लूफी हिचकिचाता है और जीन उससे कहता है कि इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है और वो ये कि तुम स्ट्रॉ हैट लूफी हो, जिस पर लूफी कहता है कि हाँ, फिर कहता है कि नहीं मैं तो लूसी हूँ। और फिर जीन लूफी पर बहुत से तलवारों से हमला कर देता है, जिससे लूफी बड़े ही आसानी से डॉज करता रहता है और फिर वो लूफी की नजरों से गायब हो जाता है, जिस पर जीन अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि स्ट्रॉ हैट भी इस कंपटीशन में एंटर हुआ है, पर मेरे पास उसे हराने का एक मौका है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स हैं जिन्हें मैं यूज कर सकता हूँ। और कहता है कि मुझे पता है कि मैं उसे अपनी शूटिंग स्किल से हरा सकता हूँ। और यहाँ लूफी अपने फेस को कवर करते हुए उसे ढूंढ रहा होता है। फिर हमें फंक ब्रदर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर कैली फंक वहाँ के सारे ग्लैडिएटर्स को बहुत ही आसानी से हैंडल कर रहा होता है और उन लोगों को कीड़ों की तरह मसल रहा होता है, जिस पर वो अनाउंसर कहता है कि आखिर बॉबी कहाँ चला गया और कैली अचानक से बहुत बड़ा हो गया है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी, जिस पर एक ग्लैडिएटर कहता है कि मैंने देखा, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैंने सब कुछ देखा। और फिर हमें बताया जाता है कि कैली एक डेविल फ्रूट यूजर है और उसने जैकी नोमी खाया है, जिसकी वजह से वो एक जैकेट में बदल सकता है और उसे पहनने वाला उसे यूज कर सकता है। और इस तरह से वो दोनों भाई एक हो गए हैं और जो भी उसे पहनता है उसकी बॉडी पर उसका पूरा कंट्रोल हो जाता है और फिर वो कैसे बू की चटनी बना देता है। और तभी वहाँ पर साई आ जाता है, जिसे देखकर किली कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को सेकंड्स में हरा दिया, जिस पर साई कहता है कि वो इसलिए हारा क्योंकि उसने खुद को अच्छे से ट्रेन नहीं किया था। और इतना कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और उन दोनों के बीच बहुत ही तेजी से फाइट होने लगती है। और फिर साई हवा में जंप करते हुए उस पर एक जोरदार किक से अटैक करता है, जिससे फंक ब्रदर्स एक ही बार में नॉकआउट हो जाते हैं, जिसे देखकर ऑडियंस जोश में आ जाती है और वो अनाउंसर कहता है कि उसने दिखा दिया कि एक लीडर होने का क्या मतलब होता है। और साई अपने मन में कहता है कि जब तक हम अपना ट्रू पर्पस कंप्लीट नहीं कर लेते मैं नहीं हार सकता। और तभी उसके पीछे एक धमाका होता है और उस धमाके से ईडीओ बाहर आता है और वो कहता है कि मुझे कोई शक नहीं कि तुम इस ब्लॉक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो और कहता
कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ना चाहता हूँ और मैं तुम्हें हराकर टॉप पर जाना चाहता हूँ। जिस पर साई कहता है कि बकवास बंद करो, और इतने में ही उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नामी और मोमो को दिखाया जाता है, जिनके पीछे डोफ्लामिंगो के आदमी पड़े हुए होते हैं। और गियोना उन लोगों से कहती है कि स्ट्रॉ हैट्स हार मान लो, एक हारी हुई लड़ाई को लड़ना कोई अच्छी बात नहीं, और कहती है कि मैंने अपनी डेविल फ्रूट की मदद से तुम्हारी शिप को एक आर्ट में बदल दिया है और तुम लोग ड्रेसरोसा से भागकर नहीं जा सकते। और कहती है कि मोमोनोस्के को हमारे हवाले कर दो। जिस पर एक आदमी कहता है कि बाकी के 2 लोग कहाँ गए, और तभी वो लोग पानी के अंदर से बाहर आ जाते हैं और चॉपर उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर हैं। और फिर वो दोनों फुर्ती से बाय बोलकर चले जाते हैं। जिस पर एक आदमी कहता है कि आखिर वो लड़की और वो वानो का बच्चा कहाँ गायब हो गया। और तभी उन लोगों के सामने थंडर क्लाउड्स आने लगते हैं, जिसे देखकर एक आदमी कहता है कि हमने तो इन पर ध्यान ही नहीं दिया। और तभी वो बबल्स फूटकर उन सब के ऊपर एक काला बादल छा जाता है। और फिर नामी अपनी थंडर टेम्पो का यूज करती है, जिससे उन पर एक जोरदार बिजली गिरती है। और फिर नामी गियोना से कहती है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, हम सनी को पीछे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। जिस पर चॉपर कहता है कि नामी तुम तो कमाल की हो। और फिर वो चॉपर और ब्रुक को ऑर्डर देती है कि जाकर शिप को वापस ले लो, जिसे सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने वेपन्स का ढेर होता है। जिस पर वो कहता है कि आखिर तुमने क्या उठाया है। और वो अनाउंसर अनाउंस करता है कि जीन ने जितना हो सके उतने वेपन्स को उठा लिया है और इस वक्त वो लूसी का सामना कर रहा है। और जीन लूफी से कहता है कि मुझसे फाइट करो लूसी, और कहता है मेरा मतलब स्ट्रॉ हैट लूफी। जिस पर लूफी अपने मन में कहता है कि अगर इसे पहले से ही पता है कि मैं कौन हूँ तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और इतना कहने के बाद वो जीन पर अपने हेलमेट के लिए हमला करता है, जिस पर जीन बहुत से तलवारों से उस पर काउंटर अटैक करता है, जिससे लूफी तो डॉज कर जाता है पर उसके पीछे खड़े लोग जख्मी हो जाते हैं। फिर वो लूफी से कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से इन 2 सालों में बहुत से पैसे कमाए। जिस पर लूफी उससे पूछता है कि हमारी वजह से। और फिर वो आगे कहता है कि तुमने इम्पेल डाउन से जिन प्रिजनर्स को आजाद किया था, मैंने उन सबको पकड़ा था और अब मैं उन सब की तलाश कर रहा हूँ जो लोग वहाँ से भागे थे, और जो कि है स्टार क्लाउन बगी, फर्स्ट सन ऑफ द सी जिम्बे, सर क्रोकोडाइल, द क्वीन इवांका और शीरी ऑफ द रेन। और फिर वो आगे कहता है कि मैं उन लोगों की भी तलाश कर रहा हूँ जो लोग लेवल 6 से भागे थे। और फिर वो लगातार लूफी पर हमला करता रहता है, पर लूफी उससे बड़े ही आसानी से डॉज करता रहता है। और वो कहता है कि आखिर मैं इसे हरा क्यों नहीं पा रहा। और वो लगातार लूफी पर हमला करता रहता है, पर लूफी को उससे कुछ नहीं होता और वो उनसे बड़े ही आसानी से डॉज करता रहता है और वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। और तभी जीन रुक जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी के पीछे डॉन जीन जाओ आकर खड़ा हो जाता है और उनमें से कुछ तलवार डॉन जीन जाओ के पेट में लग जाती है, जिसे देखकर जीन डर जाता है। और तभी लूफी उससे अपना हेलमेट वापस ले लेता है और फिर जीन जाओ जीन पर अपने सिर से हमला करता है और उसके एक ही अटैक से जीन नॉकआउट हो जाता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। और वो अनाउंसर कहता है कि इतने सालों बाद भी जीन जाओ बहुत ताकतवर है, और फिर वो उसके पेट में लगी हुई तलवारों को उस पर रिपेल करता है। फिर हमें साई और ईडीओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग टक्कर की फाइट कर रहे होते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं और ऑडियंस उन्हें सपोर्ट कर रही होती है, और जिसे देखकर उन सब की एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच जाती है। फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी अपने हेलमेट को पहन लेता है और तभी वहाँ पर जीन जाओ आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे दादाजी ने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारे दादाजी ने मुझसे मेरी पावर छीन ली और उसने मेरी जवानी के कुछ सुनहरी यादों को भी छीन लिया। जिस पर लूफी कहता है कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिसे देखकर कैवेंडिश कहता है कि आखिर उन लोगों ने मुझे ब्लॉक सी में क्यों नहीं रखा, और कहता है कि वो मुझे होना चाहिए जो स्ट्रॉ हैट लूफी की जान ले। और फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है जो जीन जाओ की बातों को सुनकर सीरियस हो जाता है और कहता है मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं। और फिर वो उससे कहता है कि चलो हो जाए, और फिर लूफी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और अपना सेकंड गियर एक्टिवेट करता है।
और फिर जीन जाओ भी अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और लूफी कहता है कि हालांकि ये पर्सनल नहीं है पर मैं इसे हराए बगैर ये कंपटीशन नहीं जीत सकता, और कहता है कि मैं फ्लेयर फ्रूट को किसी के हाथ लगने नहीं दे सकता। और इतना कहने के बाद वो जीन जाओ की तरफ बढ़ने लगता है और जीन जाओ से कहता है कि मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। और तभी यहाँ साई और बू भी एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर वो दोनों लूफी और जीन जाओ के बीच में आ जाते हैं, जिन्हें वो दोनों मारकर साइड में फेंक देते हैं और कहते हैं कि मेरे रास्ते से हटो। और जिसे देखकर सारी ऑडियंस का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अनाउंसर भी हैरान हो जाता है और वो दोनों तेजी से ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और फिर लूफी अपना आर्मामेंट हाकी यूज करता है और जीन जाओ भी अपना आर्मामेंट हाकी यूज करता है और फिर उन दोनों की पंचेस का क्या जबरदस्त क्लैश होता है। और उसके साथ ही वो दोनों ही अपनी काउंटर हाकी को यूज करते हैं, जिससे वहाँ खड़े सारे ग्लैडिएटर्स नॉकआउट हो जाते हैं और उन दोनों की काउंटर हाकी के क्लैश से वो सब लोग रिंग के बाहर जा गिरते हैं और कोलोसियम में एक अंधेरा छा जाता है और जिसे देखकर कैवेंडिश, बार्टिलोमियो, रेबेका और वो अनाउंसर भी हैरान हो जाता है और वहाँ की सारी ऑडियंस भी उनके कांग्रेस हाकी को फील करती है और यहाँ डियामांटे को भी उनके कांग्रेस हाकी की पावर फील होती है और फिर वहाँ पर एक चमक के साथ पीली रोशनी छा जाती है और डियामांटे कहता है कि ये पावर दो लोगों के कांग्रेस हाकी के क्लैश का है। और फिर जैसे ही वो रोशनी खत्म होती है, लूफी और जीन जाओ एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और वो अनाउंसर कहता है कि ब्लॉक सी में सिर्फ 2 लोग बचे हैं